तो आज जो आपके सामने जो टॉपिक शुरू हो रहा है, इस टॉपिक का सबसे पहला काम आपको नाम को याद रखना। सबसे पहला वर्ग कि चैप्टर का नाम याद रखना, पहला सब्जेक्ट का नाम याद रखना, उसके बाद चैप्टर का नाम रखना, और उसके बाद टॉपिक का नाम याद रखना, और उसके बाद जो इसके पार्ट अंदर में जो सब फॉर्मूला होगा, कंसेप्ट होगा, इसको आप याद रखेंगे। तो टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? तो बिटवीन पोटेंशियल का और गिब्स एनर्जी का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो पोटेंशियल, गिब्स एनर्जी, आइए इस पर क्या सब थ्योरी है इसको लिखते हैं पहले। द इलेक्ट्रिकल वर्क जिसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज equal to the product of the EMF of the cell and electrical charge that flows the external circuit, circuit, that is, इसका मतलब क्या हुआ? कि W मैक्स, W यहाँ ऊपर में लिखेंगे, मैक्स नीचे लिखेंगे, बराबर N कैपिटल F और E कैपिटल और नीचे में सेल लिखेंगे, NFE सेल। W मैक्स, मैक्सिमम। तो क्या है स्टेटमेंट? कहता है द इलेक्ट्रिकल वर्क, कोई डेफिनिट इलेक्ट्रिकल वर्क है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे, वह इक्वल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द EMF ऑफ द सेल, एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड EMF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, दैट फ्लोज द एक्सटर्नल सर्किट, जो फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट में। तो W मैक्स बराबर NFE सेल, ऐसा लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन दोनों को हम मिलाने वाले हैं। NFE लिख लीजिए। द इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वह प्रोडक्ट EMF ऑफ द सेल और इलेक्ट्रिकल चार्ज का प्रोडक्ट होगा। इसी बात को लिखना है। W मैक्स इजकल टू NFE सेल, पहला लिख लिए आप लोग? यस सर। चलिए। यस सर। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, 11th में अगर आप पढ़े होंगे तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, द फ्री एनर्जी चेंज, जिसको कहते हैं हम लोग डेल जी, इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स द फ्री एनर्जी चेंज, इसको कहते हैं डेल जी को हम लोग क्या? फ्री एनर्जी चेंज, मतलब डेल जी पढ़ेंगे या फ्री एनर्जी चेंज, तो इसको हम लोग डेल जी पढ़ते हैं। इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क, ये लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स डेल जी जो होगा वह इक्वल होगा मैक्सिमम वर्क का। अभी जस्ट तुरंत पहले जो मैक्सिमम वर्क को कैसे लिखते हैं वो भी नीचे एक और इक्वेशन आएगा जिसको हमको कहेंगे दूसरा इक्वेशन। तो लिखेंगे इन द सेल वर्क इज डन इन द सेल वर्क इज डन
on the surroundings, on the surroundings, on the surroundings by which electrical energy, electrical energy कौन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सेल, माइक ऑफ कर लेंगे, इन द सेल वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग्स बाय व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। सो माइनस डब्लू मैक्सिमम वर्क का है ये इंडिकेशन, बराबर डेल जी, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो डेल जी बराबर माइनस डब्लू मैक्स हो गया, और उसमें क्या था एन एफ ई, दूसरा एक क्या था डब्लू मैक्स बराबर था एक, इधर वाला नहीं लिखने की जरूरत है, एन एफ ई, ऐसा था ना, ऐसा ही था ना, और एक ये था। तो इस दोनों के इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? अगर इसको पहला मान लें और उसको दूसरा मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट और सेकेंड से लिख सकते हैं डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई। ऐसे भी पहले आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार लिख चुके हैं। और अगर इसको ये हो गया, अगर यहाँ पर एक जीरो रहता है, कभी कभी देखे होंगे, तो उसको कहते हैं इन स्टैंडर्ड। यहाँ पर जीरो अगर दे देंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगा। कौन सा कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल जी और यहाँ पर नोट कर देंगे, डेल जी नोट बराबर वही रहेगा माइनस एन एफ ई सेल। समझ गए? और इसका दूसरा नाम भी होगा, पहले लिख लीजिए। तो मैक्सिमम हो गया यहाँ से, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, बराबर माइनस डब्लू मैक्सिमम वर्क बराबर चेंज इन फ्री एनर्जी, और डब्लू मैक्स बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ये हो जाएगा, ये आपको निकल जाएगा। निकलने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल है, सिर्फ एक बार लिख लीजिए, एक बार बोल दीजिए, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना लीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा इसी को, ये जो डेल जी लिखा हुआ रहता है, इसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड, ये भी आप नाम याद लिख लें, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, ये भी लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ऐसे पढ़ने का आप डेल जी नोट पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना है आपको, मानसिक रूप से आपके इंटरनल ब्रेन में चलना चाहिए। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज समझने के लिए इस पर क्वेश्चंस जब बनवाएंगे तब ऑटोमेटिक आपका डाटा बेस्ड ब्रेन डेवलप होगा। अब देखिए, बट
आप पढ़े हैं ये भी ई नॉट सेल बराबर 2 पॉइंट बोलेंगे 2 पॉइंट के बाद कौन सा डाटा आपको याद कराए 2.3 303 सर के बाद क्या लिखा था सर, दिख नहीं रहा, बार बार आपका वीडियो पता नहीं क्यों पॉज हो रहा। याद करा रहे हैं इसीलिए हम। बट ई नॉट सेल लिखा हुआ है वेयर के बाद क्या लिखवाए थे सर, एक बार प्लीज बोल दीजिए ना। कहाँ where del G not equal to a standard free energy charge. चेंज वेयर डेल जी नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड लिख लीजिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज था। चेंज याद रखेंगे, चार्ज को काट दीजिए आप लोग, चेंज CHANG दिखने में लग रहा है चार्ज जैसा लेकिन चेंज है, ठीक है। यस ई नॉट सेल बराबर 2.303 03 बटा NF NF इंटू RT log KC। कैसे? समझ गए? यस चलिए ये तो आप लिखे हुए हैं पहले भी। हम स्टैंडर्ड डेल जी बराबर लिख सकते हैं ई नॉट सेल के जगह पर इतना पूरा लिखेंगे और -NF लिखेंगे, -NF, और ई नॉट सेल को हम यहाँ पर इतना पूरा को लिखेंगे तो क्या होगा गुना 2.303 RT बाय NF इंटू RT तो लिख ही दिए log KC सी हो गया। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या क्या कट जाएगा इसमें? NF स्टैंडर्ड डेल जी बराबर सर NF कट जाएगा, ये कट जाएगा -2.303 RT log KC हो गया ना? यस ये ऐसा होगा। यस सर। अच्छा डेल जी बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, डेल जी बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेल जी बराबर क्या होता है? -NF E सेल And E और स्टैंडर्ड del G बराबर -NF E। डेल जी बराबर लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q लिखेंगे। आगे बताते हैं कि क्या है log Q। स्टैंडर्ड डेल जी बराबर कहीं लिखे हैं आप लोग? स्टैंडर्ड डेल जी बराबर -RT ln KC लिखे हैं कि नहीं? ये लिखे हैं कहीं? नहीं लिखे हैं। चलिए अगर नहीं भी लिखे हैं तो दिक्कत की बात नहीं है, इसी के बगल में आप लोग यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर 2.303 log x बराबर होता है ln x। ये तो आपको याद कराए हैं। आपको ln को हटाने के लिए हमें लाना पड़ता है 2.303 log x। ln को हटाने के लिए हमें इतना लिखना है, ये x तो यहीं रहेगा, इतना हमको लिखना पड़ता है। समझ गए? तो पहली बार आप लिख रहे हैं तो हो सकता है पहली बार में थोड़ा, तो पहला दिन तो सीखना ही है कि क्या लिखना है। समझ गए? तो ई नॉट सेल, अब जैसे ये पहली बार अगर लिख रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। पहली बार लिख रहे हैं तो ये टर्म आपको पता है, ये टर्म भी पता है, ये टर्म भी पता है। लॉग केसी कभी लिखे थे कि नहीं? हाँ सर कल। चलिए लिख लिए थे। मैं तो ये डेल स्टैंडर्ड डेल जी बराबर क्या हो जाएगा? तो स्टैंडर्ड डेल जी बराबर -NF ई नॉट सेल, ई नॉट सेल के जगह पर ये लिख दिए तो NF कट गया, तो स्टैंडर्ड डेल जी बराबर हो गया -2.30 RT log KC। अब डेल जी बराबर क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेल जी नॉट प्लस 2.30 RT log Q, ये कैसा होता है। और एक ये भी याद रखेंगे
स्टैंडर्ड डेल जी नॉट बराबर माइनस RT ln KC। अगर ln आपको हटाने का मन है तो ln के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 2.303 log log x, जहाँ x के जगह पर कुछ भी हो सकता है। समझ गए? तो ये टॉपिक था आपका 77 नंबर टॉपिक था आपका, बोलेंगे रिलेशनशिप between बिटवीन potential पोटेंशियल gives energy पोटेंशियल कॉमा गिव्स एनर्जी and equilibrium constant गिव्स एनर्जी and equilibrium constant एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि ये जितना हम लिख रहे हैं, अब जब तक आप यहाँ इसमें t का मान पुट नहीं करेंगे, log KC का मान पुट नहीं, यहाँ पर जब कुछ मान जब तक नहीं पुट करेंगे, ये फॉर्मूला 100% आपका अपना अभी होने वाला नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, याद कर भी लेंगे तो भूलने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम शुरू में आधा घंटा रोज प्रैक्टिस का धीरे धीरे करवाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा, गारंटी है। अब जो टॉपिक आ रहा है, यह टॉपिक है 78 नंबर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ, और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम है टॉपिक का? तो टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रो